सो स्टूडेंट्स, हमने जो है वो टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो रिलेटेड था सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम देख रहे थे। इससे पहले हमने बहुत सारी एग्जांपल्स की थी। आज हमारी जो है वो इसकी प्रॉपर एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है। ठीक है। सो जितने भी हमने जो पीछे चीज़ें देखी वो सब आपके पास यहाँ पे यूज़ होंगी। सारी जो प्रीवियस इसके लेक्चर्स थे उन सब चीज़ों को आप यहाँ पे जो यूज़ करते हुए एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। ये इक्वेशन आपके पास गिवन है, तो इसमें से जस्ट मैं दो पार्ट्स कर रहा हूँ, बाकी दो जो है वो आप कर लीजिएगा। सो थर्ड पार्ट देखिएगा, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3/4 ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स। तो इसको आप पहले अरेंज कर लें इक्वेशन को ना। इक्वेशन को आप जनरल फॉर्म में अरेंज कर लें, लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस तरह से। सो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स हो जाएगा, ए एक्स को आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो -3/4 ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब जरा इस इक्वेशन में आप मुझे बता दें कि ए क्या है। ए यहाँ पे 1 है। बी क्या है, बी आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है जो कि -a है। और सी कांस्टेंट टर्म आपके पास यहाँ पे है -3/4 ए स्क्वायर। ओके। सो सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा। दिस इज -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास किस तरह से निकलते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। सो जरा बताएं बी क्या है। बी आपके पास -a है, यहाँ पे माइनस ऑफ -a आ जाएगा, ये माइनस फॉर्मूला का। और ये माइनस आपके पास जो है वो बी की वैल्यू है ओवर। ए आपके पास क्या है, ए आपके पास 1 है। ओके। सो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए। इस इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, ए। ओके। ये स्क्रीन को पता नहीं अभी क्या हुआ था। सो दिस इज रिक्वायर्ड। अब अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या होगा, सी अपॉन है। सी आपके पास क्या है, जरा देखिएगा। सी है आपके पास 3/4 ए स्क्वायर, 3/4 ए स्क्वायर ओवर, और ए इज 1। ओके। तो इसको सिंप्लीफाई करें, अल्फा इंटू बीटा आपके पास बन जाएगा, ये फ्रैक्शन में 1 है, दैट मीन्स इसको आप जस्ट एज इट इज लिख देंगे ए स्क्वायर। सो अल्फा इंटू बीटा आपके पास इस इक्वेशन का 3/4 ए स्क्वायर आ गया। इसका अब थर्ड फोर्थ पार्ट भी आप देख लें एक मरतबा, कि फोर्थ पार्ट इसका किस तरह से होगा। ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं इक्वेशन कॉपी कर लूँ, फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। इक्वेशन आपके पास क्या है, 7x² माइनस 5kx, 7x² माइनस 5kx और प्लस 7k इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी अरेंज्ड है। जस्ट इसमें से ए बता दें, एक्स ए आपके पास 7 होगा, बी आपके पास -5k और सी आपके पास यहाँ पे 7k। राइट। तो अब आप यहाँ पे जो है वो स्टार्ट करेंगे तो सॉल्व करना। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास बताएं क्या होता है, -b/a। ओके। सो -7 इज, बी इज -5k, मैं 7 क्यों बोल रहा था पता नहीं। बी इज -5k और ए इज 7। सो 5k/7 इज अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स। ओके। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें आपके पास किस तरह से करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। ओके। सो c इज 7k एंड a इज 7, आई थिंक, क्या a इज 7। सो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, जस्ट k। सो ये दो पार्ट्स हमने कर दिए, बाकी की जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आप इनको खुद कीजिएगा। इस पार्ट में आपके पास a 1 है, बी -1 है और सी आपके पास -1 है। तो जस्ट आप यहाँ पे फॉर्मुलाज लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा के, और इसको सॉल्व कर लेंगे। सेम इसमें भी इस तरह से होगा। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहले मैं क्वेश्चन कॉपी करता हूँ फिर आप लोगों को जो है उसको एक्सप्लेन करूंगा। So, आपके पास क्वेश्चन जो है, इसका जस्ट अभी हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंसिडर किया है, सेकंड पार्ट जब कॉपी करेंगे तो उसको देखेंगे। फर्स्ट पार्ट जरा देखिएगा, बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सम ऑफ फ्रूट्स, और कंडीशन आपको क्या गिवन है। तो यहाँ पे पहले लिख लें सॉल्यूशन में कि आपको फाइंड क्या करना है, आपको m फाइंड करना है। ओके। कंडीशन क्या है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के आपके पास सम ऑफ रूट्स जो है वो
इज 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ओके, सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या है, 3/2 टाइम्स है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के 3/2 टाइम्स होंगे। दैट मीन्स के अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स आपके पास अल्फा प्लस बीटा होते हैं, ये इक्वल होंगे 3/2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा के। ओके, ये गिवन कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंगली आपको जो है वो एम की वैल्यू फाइंड करनी है, ये कंडीशन यूज करना मस्ट है यहाँ पे। ओके, सो अब जरा बताएं कि आपको सबसे पहले यहाँ पे फाइंड क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना होगा, ये दोनों। तो अब और इक्वेशन आपके पास गिवन है, तो यहाँ पे इक्वेशन भी आप लिस्ट कर लें कि इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3m - 7 इंटू एक्स प्लस 5m इक्वल्स टू 0। सो जरा बताएं इसमें से ए क्या होगा, इस इक्वेशन में से ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है जो कि 1 है, बी क्या होगा आपके पास 3m - 7 होगा, और सी आपके पास यहाँ पे क्या होगा 5m। ओके, तो अब जरा देखिएगा अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा आपके पास, अल्फा प्लस बीटा आपके पास हो जाएगा -b/a, और बी आपके पास क्या है माइनस साइन, बी आपके पास है 3m - 7 और a इज 1 एंड a इज 1। सो अल्फा प्लस बीटा फाइनली इक्वल्स टू -3m माइनस माइनस प्लस 7। दिस इज अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा जरा देखें क्या होगा, इसको यहाँ पे बॉर्डर बना लें, C/A। सो C आपके पास क्या है देखें 5m है, और A आपके पास 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा आपके पास हो गया जस्ट 5m। ओके, तो गिवन कंडीशन जो थी उसको अब यूज कर लें आप। गिवन कंडीशन आपके पास क्या थी कि इन्होंने हमें कंडीशन गिवन की थी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, कि अल्फा प्लस बीटा आपके पास 3/2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा होंगे। सो अल्फा प्लस बीटा इज -3m + 7 इक्वल्स टू, ओके, इसको एक मतलब अल्फा, जी हाँ यही है, और 3/2 आपके पास अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा देखें क्या आ रहा था 5m, तो यहाँ पुट कर दें 5 अब देखें 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप, सो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3m + 7 से, और एक अब 3 मल्टीप्लाई आपके पास किससे हो जाएगा 5m से, सो 3 5 = 15m। अब जरा देखिएगा 2 3 = 6, तो -6m, और प्लस 2 7 = 14 इक्वल्स टू 15m। अब 6m को आप उधर शिफ्ट कर देंगे तो 14 इज इक्वल्स टू 15m प्लस 6m। ओके, सो 14 इक्वल्स टू 15 + 6 इज 21 आई थिंक, या 21, 15 + 6 इज 21। सो m इक्वल्स टू, इसको अभी आप इस तरह से ना लिखें कंफ्यूजन हो जाएगी, सो 21 यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे आके डिवाइड कर देंगे तो 14/21 इक्वल्स टू m। नाउ m इक्वल्स टू 7 2s are 14, 7 3s are 21, so 2/3। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखें क्या होगा, पहले मैं कॉपी करता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो सेकंड पार्ट देखिएगा इसका, मेन क्वेश्चन देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इस क्वेश्चन में आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन इसमें गिवन कंडीशन क्या है, तो सॉल्यूशन में आप जैसे यहाँ पे लिखें, सॉल्यूशन में मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा ना इसको, पर सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा, m रिक्वायर्ड है। ओके, और कंडीशन देखें क्या गिवन है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे 6 टाइम प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स, मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा 6 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा के। ओके, ये गिवन कंडीशन है आपके पास। सो इस गिवन कंडीशन को यूज करते हुए आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जरा देखें इक्वेशन क्या गिवन है आपको, इक्वेशन गिवन आपको है 2x² - 3x प्लस 4m इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में से a बता दें मुझे, इस इक्वेशन में से a 2 है, b देखें क्या है b -3 है, और c इसमें है आपके पास 4m। सो आप क्या करते थे कि आपको सम ऑफ फ्रूट्स भी फाइंड करना पड़ेगा और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी, इस कंडीशन को यूज करने के लिए। तो सम ऑफ फ्रूट्स आपके पास क्या हो जाएंगे -b/a, सो -b मीन्स माइनस ऑफ -3/a इज 2। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस माइनस प्लस 3/2। 3 आपके पास क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब देखें अल्फा इंटू बीटा किस तरह से फाइंड करेंगे आप,
अल्फा इंटू बीटा आपके पास होता है सी अपॉन ए। सो सी आपके पास क्या है, 4m है, और ए आपके पास है 2/2। तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। सो फाइनली अल्फा इंटू बीटा आपके पास बन जाएगा 2m। कंडीशन आपके पास क्या गिवन थी, कंडीशन आपको बोला हुआ था कि अल्फा प्लस बीटा जो 6 टाइम्स होगा अल्फा इंटू बीटा के। जस्ट यहाँ पे इसको यूज कर लें कि अल्फा, यहाँ पे लिखना अगर चाहें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो ये लिख लीजिएगा, मसला नहीं है। इक्वल्स टू 6 अल्फा इंटू बीटा। जरूरी नहीं होता है सब कुछ लिखना, बस आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। जैसा हम यहाँ पे कंडीशन डायरेक्टली स्टेट भी कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या है, 3/2 इक्वल्स टू 6। अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या है, 2m। ओके, सो 3/2 इक्वल्स टू 6 2 जार 12m। अब देखें 12 आपके पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से। सो 3/2 मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल्स टू m। सो 3 1 जार 3, 3 4 जार 12। सो m आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, 1/4 2 जार 8। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के अपने दोनों पार्ट्स कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आपको बोल क्या रहे हैं कि p की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, सो p की वैल्यू फाइंड आउट को करने के लिए यहाँ पे कंडीशन भी गिवन होगी। तो जैसे यहाँ पे आप सॉल्यूशन लेके जिस तरह से लिखते हैं, p इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, p आपको फाइंड करना है। अब जरा कंडीशन पे फोकस कीजिएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है कि रूट्स के ऊपर स्क्वायर होगा और उनका सम आपको सम लेना है। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स है ये। अगर स्क्वायर आपके पास ये होता है कि सम का स्क्वायर आप लें, ठीक है ना, सम का स्क्वायर इस तरह से लिखा जाता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे उन्होंने बोला कि स्क्वायर्स का सम लेना है आपको। ओके, सम है किसका, स्क्वायर्स का, ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल्स टू 13। ये सम ऑफ स्क्वायर्स आपके पास जो रूट्स के होंगे इस इक्वेशन के, उसका आपके पास जो सम होगा दोनों स्क्वायर्स के, दोनों रूट्स के स्क्वायर्स का, वो इक्वल्स क्या है, 13 के इक्वल है। ठीक है, ये गिवन कंडीशन थी। अब साथ में यहाँ पे आप जो है वो इक्वेशन भी लिस्ट कर लें कि इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आपके पास है। अब जरा इस इक्वेशन में देखें आपके पास ए, इस इक्वेशन में क्या है, ए इज 1, बी क्या है, बी इज -p, सी क्या है, सी इज 6। ओके, तो आपको जो है वो पहले इस कंडीशन को ट्रैप करना होगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में। ओके, इन कंडीशन आप इसको ट्रैप कर लेंगे तो फिर आप इसको जो है वो यूज कर सकते हैं किसको, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को। तो आप इसको जरा देखें किस तरह से ट्रैप करेंगे। इससे पहले हम जो है वो अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लेते हैं गिवन इक्वेशन का, जो कि -b/, है, ये तो यूज होना है इसमें, तो पहले से फाइंड आउट कर लें इसको। -b इज p, सॉरी b इज -p एंड a इज 1। ओके, सो माइनस माइनस प्लस, दिस इज p, अल्फा प्लस बीटा इज p। इसी तरह से आप फाइंड करें अल्फा इंटू बीटा, ये आपके पास है c अपॉन a। c अपॉन a इज 6/1। ओके, c इज 6 एंड a इज 1। सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 6। अब जरा देखें ऊपर आपके पास क्या कंडीशन गिवन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 13 है ना, हाँ 13 है। सो आप जरा आइडेंटिटी याद करें कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर हम करें तो ये इक्वल होता है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। जस्ट ये ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। सो इसको यहाँ से अगर आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा कि 2 अल्फा बीटा को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो इस तरह से हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, तो इसकी जगह पर आप ये पूरा राइट कर सकते हैं। जस्ट तो आपने इसी को लेके आगे कंटिन्यू करना है और जस्ट यहाँ पे क्या कर देना है, इसको राइट कर देंगे आप। अब बोलेंगे अल्फा प्लस, ये रफ में समझाने के लिए था। सो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर
माइनस टू अल्फा बीटा। सो अब जरा देखें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज पी, सो पी स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा इज अल्फा बीटा इज अल्फा इंटू बीटा इज सिक्स, दिस इज सिक्स। ओके, और ये किसके इक्वल है? ये आपके पास किसके इक्वल है? इसको जस्ट आप यहाँ पे यही लिखेंगे, तो इरेज कर लें एक मरतबा। और जरा यहाँ देखिएगा, इसको आप रिप्लेस कर देंगे जस्ट इससे के अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा इक्वल्स टू 13 है। ओके, इसकी जगह अपना ये राइट कर दिए कंडीशन यूज करते हुए। सो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या है? अल्फा प्लस बीटा आपके पास था पी, तो पी होल स्क्वायर माइनस टू। अल्फा बीटा आपके पास क्या है? अल्फा बीटा आपके पास है सिक्स इक्वल्स टू 13। सो पी स्क्वायर minus 2 6 are 12 equals to 13. So p square equals to 13 plus 12, and finally is p square is 25. So taking root on both sides, so p square under root equals to plus minus under root 25. और आज आप रूट लेते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगते हैं रेडिकल के साथ, तो पी स्क्वायर से रूट कैंसिल, p इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। पी की आपके पास क्या आ गए? रिक्वायर्ड वैल्यूज। ओके, सो इसका सेकंड पार्ट आप देखें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड है। इस पार्ट में भी आपको क्या करना है? पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेन क्वेश्चन आपके पास क्या था? ये था फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ। यहाँ से कंटिन्यू होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी गिवन है आपको, ठीक है। ये मैंने पता नहीं क्यों कॉपी कर लिया, ये आप लोगों को खुद कर लेना चाहिए था बारह, लेकिन मैं करवा देता हूँ अगर कॉपी किया है तो। सो अब जरा देखिएगा, आपके पास सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लें कि कंडीशन क्या गिवन है आपको। सॉल्यूशन लिखें और बोलें आपको फाइन यहाँ पे करना है पी। अब जरा कंडीशन देख लीजिएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 6 है, दिस इज ओके। और इस इक्वेशन के आपके पास जो है वो इस इक्वेशन से रिलेटेड ये कंडीशन गिवन है। सो इक्वेशन आपके पास क्या है? इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस टू पी एक्स प्लस टू पी माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। सो अब जरा इस इक्वेशन में से आप मुझे बताएं ए क्या है। ए आपके पास यहाँ पे वन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी आपके पास यहाँ पे है माइनस टू पी एक्स, और सी आपके पास यहाँ पे है टू पी माइनस थ्री। ओके, सो अब जरा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा देखें क्या होगा। इस इक्वेशन में से अल्फा प्लस बीटा मीन्स माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ फ्रूट्स क्या निकलेगा? माइनस बी इज माइनस टू पी एक्स, सॉरी माइनस टू पी नॉट एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज टू पी माइनस टू ओवर ए इज वन। सो माइनस माइनस प्लस टू पी अल्फा प्लस बीटा, दिस इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या होगा? सी अपॉन ए, सी इज टू पी माइनस थ्री, ए इज वन। सो जस्ट ये टू पी माइनस थ्री रहेगा कौन? अल्फा इंटू बीटा। ओके, सो अब जरा देखिएगा कि ये गिवन कंडीशन आपके पास क्या है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 6, गिवन कंडीशन है। तो इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इससे पहले भी इसको देखा कि आप जो है वो जस्ट डायरेक्टली यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल होगा अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, इसको आप फर्दर देखें तो आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा के। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, मैंने इसको एक्सप्लेन किया, जैसे इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज करें इस कंडीशन को। ओके, इतनी प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपको ये सारी कंडीशंस वगैरह जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट याद हो जाए। अब जरा इसकी जगह मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट होता है, इक्वल्स टू 6। सो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या आ रहा था? अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ रहा है टू पी होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या है? अल्फा इंटू बीटा आपके पास है टू पी माइनस थ्री। सो माइनस टू इंटू टू पी माइनस थ्री इक्वल्स टू 6। सो टू पी का स्क्वायर होगा तो फोर पी स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो माइनस टू मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से, सो टू टू जार फोर पी और माइनस माइनस प्लस टू थ्री जार सिक्स इक्वल्स टू 6। ओके,
देखिए अब ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे कि 4p² माइनस 4p इक्वल्स टू, इस 6 को वहाँ शिफ्ट कर दें तो 6 प्लस यहाँ पे माइनस लगा हो जाएगा, आके कैंसिल आउट हो गया। तो इसको फर्दर देखें किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे कि 4p² इक्वल्स टू 4p हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पर इसको पहले आप स्टेप में इस तरह से लिख लेंगे, कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। -4p इक्वल्स टू 0, फिर इसके बाद आप बोलेंगे कि 4p² इक्वल्स टू 4p। ओके, अब जरा देखें ये 4, ये p आपके पास यहाँ पे आकर डिवाइड करेंगे, ये इस तरह से हो जाएगा 4p² ओवर p इक्वल्स टू 4। सो एक p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा जैसे यहाँ पे क्या 4p। ओके, 4p इक्वल्स टू 4। तो अब 4 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, या यहाँ पे मल्टीप्लाई और वहाँ ले जाके डिवाइड कर दें, तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, p इज इक्वल्स टू 4, 4 से कैंसिल 1। दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ p। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास यहाँ पे इस तरह से क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जस्ट यहाँ पे हमने जो है पार्ट 1 लिया है, पार्ट 2 इसके बाद हम इसका जो है वो देखेंगे। अगर करवाने वाला हुआ तो मैं ही करवा दूंगा, अदरवाइज तो ये होमवर्क होगा आप लोगों का। सो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू फाइंड आउट आपको करनी है, तो जस्ट आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आप बोल दें कि सॉल्यूशन में रिक्वायर्ड आपके पास क्या है, m है। सॉल्यूशन m इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, और कंडीशन क्या है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द रूट्स मीन्स के दोनों रूट्स अल्फा और बीटा, दो रूट्स अल्फा बीटा ही होते हैं आपके पास, ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 1, मीन्स के दोनों का डिफरेंस आपके पास क्या होगा, 1 होगा। ये गिवन कंडीशन, इससे पहले भी हमने एग्जाम्पल्स में ये कंडीशन देखी थी, यहाँ पे आपके पास जो है वो दोबारा उन्होंने कंडीशन गिवन की हुई है एक्सरसाइज के अंदर। तो अब जरा इसको देख लें, इक्वेशन आपके पास क्या गिवन है, x² माइनस 5x प्लस 2m इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो आपके पास यहाँ पे जरा देखें कि a क्या है, a 1 है, b आपके पास -5 और c आपके पास यहाँ पे 2m। तो जरा बताएं अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा आपके पास होता है -b/a। सो -b मीन्स -5, b इज -5। ओके, अपॉन a इज 1। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास फाइनली बनेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 5। इस तरह से आप फाइंड आउट कर लें अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या हो जाएगा, c अपॉन ए। c आपके पास क्या है 2m, अपॉन ए मीन्स 1। ओके, सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 2m। ये फाइनली आपके पास अल्फा इंटू बीटा आ गया 2m। ओके, सो अब जरा गिवन कंडीशन को यूज करें यहाँ पर। गिवन कंडीशन जरा देखें आपके पास क्या है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। ओके, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। अब इसको आप जरा सॉल्व करेंगे, अगर इसको इन टर्म्स ऑफ द अदर लिख सकते हैं, अदर रूट। किस तरह से, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू अरेंज कर लें कि अल्फा आपके पास हो जाएगा 1 प्लस बीटा, दिस इज अल्फा। ओके, और आप यहाँ से जो है वो ये कंडीशन उठा के अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा ये पुट कर दें इस इक्वेशन सम ऑफ रूट्स के फॉर्मूला में। तो इससे क्या होगा आपके पास कि रूट्स फाइंड आउट हो जाएंगे, दोनों रूट्स। जब रूट्स फाइंड आउट हो जाएंगे तो आप उससे इजीली जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं, वहां से आपके पास m फाइंड आउट हो जाएगा। जरा देखिएगा किस तरह सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करने का आपके पास जो है वो मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है। सो व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज 1 प्लस बी। इसको आप कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं जो है वो थोड़ा इस तरह से 1 लिखूं रोमन में। ओके, सो पुट अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा इन इक्वेशन नंबर 1। सो अल्फा इज 1 प्लस बीटा, अल्फा की जगह पुट कर देंगे, और सेम प्लस बीटा इक्वल्स टू 5। सो 1 आपके पास उधर जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, बीटा प्लस बीटा इज 2 बीटा इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1। सो 2 बीटा इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 इज 4। सो फाइनली बीटा इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, बीटा इज इक्वल्स टू 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो बीटा यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसी बीटा का आप इक्वेशन नंबर इस इक्वेशन में पुट करें, इस कंडीशन में आपके पास अल्फा निकल जाएगा। तो आप बोलेंगे पुट बीटा इज इक्वल्स टू 2 इन अबव इक्वेशन,
सो बीटा यहाँ पे 2 पुट करने से क्या होगा आपके पास, अल्फा इज इक्वल्स 1 प्लस बीटा है, तो 1 + 2 हो जाएगा, बीटा की जगह आपने 2 पुट कर दिया, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 3। तो आपके पास अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज आपके पास आ गई। अब जरा देखें आपने जो दोनों कंडीशंस ड्राइव की थी, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, इसमें से एम कहाँ था, एम था अल्फा इंटू बीटा वाली कंडीशन में। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा आपके पास जो है वो 2m है, और अल्फा की वैल्यू जरा बताएं क्या है, 3 है। बीटा की वैल्यू जरा देखें क्या है, 2 है। अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की जगह पर बीटा की वैल्यू जो कि 2 है, इक्वल्स टू 2m। सो 3 2 आर 6 इक्वल्स टू 2m। फाइनली आपके पास ये बनेगा 6/2 इक्वल्स टू m। तो 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। m की वैल्यू आपके पास क्या आ गई यहाँ पर, m इज इक्वल्स टू 3। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या था, जरा मेन क्वेश्चन यहाँ से रीड कर लीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इफ के बाद से आपके पास यहाँ से स्टार्ट होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन ऑफ m मीन्स कि आपको सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना है कि m आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ओके, कंडीशन आपके पास क्या है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स मींस के दोनों रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द इक्वेशन इज गिवन इक्वेशन के इज डिफर बाय 2, डिफर बाय 2 मींस के डिफरेंस होगा उनके दरमियान 2 का, मींस के अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 2। ओके, अभी आपके पास पिछला जो आपके पास पार्ट था उसमें अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1 था, डिफरेंस 1 का था, यहाँ पे डिफरेंस 2 का है। सेम इसी तरह से आप यहाँ पे इक्वेशन जो है वो राइट डाउन कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, आपके पास ये इक्वेशन है। तो अब जरा देखिएगा इसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, वही सेम कि इस कंडीशन को आप यूज करेंगे m को फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन इससे पहले आपको जो है वो सम और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालने होंगे इस गिवन इक्वेशन के। ओके, सो a आपके पास यहाँ पे क्या है, 1 है, b आपके पास -8 है, और c आपके पास है m+2। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या होगा इस इक्वेशन का, -b/a। हर इक्वेशन के लिए -b/a होता है, हमने ड्राइव किया था सबसे पहली वीडियो में, हमने जो है वो ये दोनों फॉर्मूला पहले हमने ड्राइव किए थे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के। फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये कहाँ से आपके पास ये फॉर्मूला गए हैं। सो -b इज -8 एंड a इज 1, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 8, अल्फा प्लस बीटा तो आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया। अब इसी तरह से आप देखें अल्फा इंटू बीटा किस तरह से फाइंड करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। सो c इज m+2, a इज 1, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू m+2। अब जरा गिवन कंडीशन को यूज करते हैं, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 2, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ब्ला ब्ला। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, 2 का डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ से आप एक को जो है वो अरेंज कर लें, अल्फा को, अल्फा इज इक्वल्स टू 2 प्लस बीटा हो जाएगा। ओके, और इसको आप जो है इक्वेशन नंबर 1 बोल दें। अब ये आप जो है वो पुट कर दें इस इक्वेशन में, इसको आप जो है वो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें, इसको 2 कर दें, मर्जी है आपकी। सो ये कंडीशन आप पुट कर दें किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो आप बोलेंगे पुट अल्फा इज इक्वल्स टू 2 प्लस बीटा इन इक्वेशन 1। ओके, सो अब जरा देखें, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा आपको पुट करना है अल्फा की जगह पर, तो 2 प्लस बीटा इक्वल्स टू, ये क्या आ रहा था, 8 आ रहा था, इक्वल्स टू 8। आपने ये अल्फा की वैल्यू 2 प्लस बीटा यहाँ पे पुट कर दी इस जगह पर, तो 2 प्लस बीटा इक्वल्स टू 8। सो 2 प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 8। सो 2 का उधर शिफ्ट कर दें तो 2 बीटा इक्वल्स टू 8 - 2, और 2 बीटा इक्वल्स टू 6 एंड बीटा इक्वल्स टू 6/2, देन बीटा इक्वल्स टू 3। बीटा आपके पास क्या आ गया, फाइनली 3 आ गया। अब इस बीटा को आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ताकि आपके पास अल्फा ही फाइंड हो जाए। ओके, इक्वेशन नंबर 2 में, या तो आप बोलेंगे पुट बीटा इज इक्वल्स टू 2, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। अच्छा, ये मैंने वहां किस तरह से लिख दिया, ये यहीं पे लिखें, पुट बीटा इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन
तो जरा देखें, आपने इसको अरेंज किया हुआ था, अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस बीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस बीटा, सो अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, बीटा 3 था, अल्फा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा फाइनली, 5 आ गया। ओके, अब जरा देखें, आपने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट जो इक्वेशन के निकाले थे, ये सम ऑफ फ्रूट्स थे, ये 8 था, लेकिन एम आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, एम की। तो एम आपके पास अल्फा इंटू बीटा में आ रहा था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू एम प्लस 2। तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू एम प्लस 2 है। ओके, इसको आपने यहाँ पे यूज किया प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स को। अब अल्फा की वैल्यू जरा देखें हमने क्या निकाली है, 5, 5 पुट कर दें यहाँ पर, मल्टीप्लाई बीटा आपके पास क्या है, बीटा आपके पास है 3, 3 यहाँ पे पुट कर दें इक्वल्स टू एम प्लस 2। सो 5 3 जार 15 इक्वल्स टू एम प्लस 2। अब 2 आपके पास यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस, सो 15 माइनस 2 इक्वल्स टू एम। तो फाइनली एम इज इक्वल्स टू 15 माइनस 2 इज 13। अच्छा, इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ मैं। ओके, सो ये आपके पास रिक्वायर्ड वाली थी, वैल्यू थी आपके पास एम की, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसको हम यहीं तक रखते हैं फिलहाल, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम जो है वो बाद में स्टार्ट करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही।